देखो कोवलेंट कैरेक्टर देखते हैं बेटा हम। पहला एग्जांपल है आपका क्या, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई इसका हम। दूसरा एग्जांपल BeF2, MgF2, CaF2 और SrF2। ठीक है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड। थर्ड एग्जांपल देखते हैं भाई इसके अंदर हम Na2O, MgO और आपका आ जाता है बेटा Al2O3। ये थर्ड एग्जांपल है। फोर्थ देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ ये एक Al2O3। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं भाई यहाँ पर NaCl और CuCl। आवाज नहीं आ रही सर जी। देखो NaCl और CuCl बेटा इसके अंदर देखते हैं हम। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है बेटा। मैं कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो इनमें कैसे चेक करेंगे भाई। कैटायन और एनायन की टर्म में हमने तो समझाया इस पूरे लॉ को। एनायन तो कॉमन है पहले क्वेश्चन में, एनायन तो कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होगी उसको तो देखने के लिए, उससे डिफरेंट जो है उसको देख लेंगे। तो LiNaKRb ये कैटायन है आपके। लिथियम कैटायन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कैटायन। जो कैटायन है ना यही डिफरेंट है। जो चीज डिफरेंट होती है उसी से पता लगता है बेटा। तो यहाँ पर कैटायन से देखेंगे हम। कैटायन का साइज है 4 तो कॉमन है सबके, सबके एक एक का चार्ज है भाई। तो साइज जिसका छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये किस तरीके से निकाला बेटा मैंने, जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। वही चीज यहाँ पर बैठती है बिल्कुल सेम ऊपर वाली है। यहाँ पर भी ये बैठा बेटा फ्लोराइड आयन जो एनायन क्या है वो कॉमन है। तो कैटायन देख लेते हैं। कैटायन जिसका साइज कैसा होगा आपका, छोटा होगा, उसके अंदर क्या बैठेगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा आपका। चार्ज तो कॉमन है। इसके अंदर देखते हैं बेटा, एनायन तो कॉमन है तीनों में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कैटायन देख लेते हैं। एक पे तो +1 का चार्ज है, Na पे, Mg पे +2 का चार्ज है, Al पे +3 का चार्ज है। तो बेटा साइज की बात करें अगर हम यहाँ पर, साइज एक चीज और बताई थी बेटा मैंने, चार्ज और साइज में आपका चार्ज डोमिनेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो साइज को चार तो देखना, डोमिनेंट। साइज को देखना ही नहीं है। जिसका चार्ज ज्यादा होता है कैटायन का उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इन दोनों में देखूं, ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है या आपका स्यूडो नोबल गैस है। Cl को तो देखने के नहीं क्योंकि कॉमन है दोनों में Cl, तो स्यूडो नोबल गैस वालों की ज्यादा होती है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं बेटा। आप इसको, किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लेना इस पेज में। दूसरा है एक आपका, बात तो बताओ सर जी, हाँ पूछो। ये जो तीसरा लिखा था आपने चार्ज वाला, इसमें साइज भी तो है ना, पर साइज भी कभी सही चल रहा। बेटा साइज नहीं देखने हम इसमें, चार्ज और साइज में अगर अगर साइज से करें, साइज से भी तो हो रहा है ना, हाँ ये साइज से गलत होगा हो तो जाएगा और ठीक, क्वेश्चन में। नहीं साइज से भी हो रहा है। ठीक है, साइज से भी हो रहा है। देखो मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट से रिगार्डिंग क्या है यहाँ पर, NaCl, CuCl। दूसरा है आपका KCl, AgCl। तीसरा है बेटा यहाँ पर SnCl2 और SnCl4। फोर्थ है यहाँ पर आपका PbCl2 और PbCl4। चलो, तो फिर वही बात है बेटा, एनायन तो कॉमन है, स्यूडोनोबिल गैस वालों का ज्यादा होगा। कैटायन से देखेंगे, इसमें भी हम कैटायन से देखेंगे। स्यूडोनोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ बेटा मुझे यहाँ पर, एक चीज बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। देखो अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर स्यूडोनोबिल गैस होने की वजह से। लेकिन जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है स्यूडोनोबिल गैस होने की वजह से। Ag का स्यूडो है बेटा, Cl का क्यों नहीं चेक किया मैंने, Cl तो दोनों में कॉमन है। तो K+ और Ag+ देखेंगे। K+ का जो है वो आपका नोबल गैस है, Ag+ स्यूडोनोबिल गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन है।
तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है AgCl में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कम। यहाँ पर और इसमें चेक करेंगे बेटा आप, Cl तो कॉमन है, इसमें +2 चार्ज, इसमें +4 चार्ज है। इसमें बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इस वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा भाई। फिर वही बात है, यहाँ पर Pb पर +2 है, यहाँ पर Pb पे +4 है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। सर फिर बताओ एक बार। बेटा क्या बताऊं, इसमें चार्ज देख ले, कैटायन पे चार्ज ज्यादा है इसमें, जब इस पे कैटायन पे चार्ज ज्यादा हो गया तो नहीं इसका ये तो हो गया सर, ऊपर वाले जो है दो। ऊपर के तो स्यूडोनोबिल गैस वाले हैं बेटा, Cu और Ag। स्यूडोनोबिल गैस वाले में क्या काम होता है आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिनका कोवेलेंट मेल्टिंग कैरेक्टर। पॉइंट में सूडो देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में सूडो नहीं देखने, जहां सूडो होगा वहां सूडो देखेंगे। ये वही तो है, कुछ अलग तो नहीं, बस ठीक है। ये इसमें तो Cl है, इसमें भी Cl है, Cl को तो सर देख समझ लेंगे। गया, हो गया हो गया। अगला देखते हैं भाई, थर्ड सोल्यूबिलिटी वाला। पहला ऑप्शन है आपका Fe OH काउंट वाइज और Fe OH का होल थ्राइस। दूसरा है आपका बेटा यहाँ पर Ag2O Ag2S। तीसरा है आपका इसके अंदर BeF2 BeCl2 BeBr2 BeI2। ये भैया आपका, ठीक है। देखते हैं बेटा यहाँ पर, इसमें तो कितने का चार्ज है आपका +2, इसमें +3, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा भाई, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी कम। अब नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ पर इसमें कैटायन तो कॉमन है भाई, दोनों में Ag है, तो एनायन देखेंगे। एनायन ऑक्सीजन है, यहाँ पर एनायन सल्फर है, जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इसका साइज बड़ा है आपका Ag2S का, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा था, सोल्यूबिलिटी कम, ठीक है। बी तो कॉमन है बेटा, बी तो सब में कॉमन है, तो ये हेलोजन देख लेंगे। हेलोजन का साइज जिसका बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयोडीन में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। जब सबसे ज्यादा होगा ना कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें, हाँ, तो इस तरीके से लग जाएगा भैया इसमें। वेरी गुड, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई। उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक था आपका दूसरी चीज वो आप पढ़ने के लिए कह रहे थे, शेप बोल रहे थे, शेप पढ़ लेते हैं। शेप डाउट है भाई किसी को, शेप में कुछ गड़बड़ है शेप। जी मुझे शेप, अच्छा जी ने शेप, पक्की करा दो बिल्कुल। शेप बेटा आज वो करा दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड करा दूं फिलहाल, तो शेप ही आज कराऊंगी। छोटा टॉपिक करा दो, ये वरना बहुत बड़ा। हाँ चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला करा दूंगा, इम्पोर्टेंट भी है आपका। हाँ भाई अजहर क्या कह रहे भाई, बता बेटा। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से समझा दो सर, ये कौन सा थर्ड वाला? क्वेश्चन जो एक बेरिलियम तो कॉमन है सब में, तो हेलोजन से देखेंगे बेटा। इसके अंदर हेलोजन से आयोडीन का साइज सबसे बड़ा जी है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसके जी अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और जब बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाना तो सोल्यूबिलिटी कम हो जा। ठीक है सर, ठीक। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया भाई? अभी कुछ डाउट है क्या इसमें, कुछ और डाउट है तो बताओ इसमें। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट कर रहा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसका टॉपिक था बेटा, कोई बताएगा? अजहर का। और पहला भी अजहर का ही था है? चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट करें, कल आ जाएंगे बेटा आपके टॉपिक सादिक, ठीक है भाई। प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ सादिक? ठीक है सर, कोई नहीं। चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड आपसे आता नहीं होगा, 100% उम्मीद है मुझे, क्लियर नहीं होगा आपके, ठीक है। देखो यहाँ पर यह क्लियर है भाई, काफी हद तक क्लियर है। शाबाश। ये भाई आपका ठीक है AH, और ये क्या है आपका B, ध्यान से समझना भाई। B के ऊपर क्या है आपका लोन पेयर, ये लोन पेयर है B के ऊपर।
अब आप कैसे देखेंगे भाई इसको, देखो ए क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई, नाइट्रोजन भी हो सकता है ये, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा ए, तो ए के ऊपर तो पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और एच के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जो है ना इस लोन पेयर के साथ अट्रैक्टेड हो जाएगा बेटा, एक अट्रैक्शन लगा लेगा। उस अट्रैक्शन को मैंने 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का बी का जो लोन पेयर है उस लोन पेयर की ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा और एक अट्रैक्शन लगेगा। उस अट्रैक्शन का नाम, ये जो अट्रैक्शन लगा यहाँ पर, इस अट्रैक्शन का नाम ही क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। बी क्या क्या हो सकते हैं भाई, बी ध्यान रखेंगे, बी में क्या क्या आ सकता है आपका, क्या आएगा, लोन पेयर इजीली डोनेटेड, इजीली डोनेट करने वाला हो, पहली बात तो ये इजीली डोनेट कर सकता हो, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। बी क्या हो, लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता हो। इजीली डोनेट कौन से करते हैं बेटा, जनरली सेकंड पीरियड वाले, जनरली कौन से करते हैं, सेकंड पीरियड वाले, सेकंड पीरियड वाले डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब बी जो होगा ना भाई जनरली वो सेकंड पीरियड का ही होगा। कौन कौन से हो सकते हैं बी आपके जनरली भाई, नाइट्रोजन, सर क्या हो गया था? दूसरा आवाज आ रही भाई हमारी आप सभी को? जी सर। चलो ठीक है, ये वो मोबाइल ही छोटा मुन्ना लेके चला गया था। चलो देखते हैं बेटा क्या है, ए एच। हमने क्या कहा बेटा, एक और क्या हो सकते हैं आपके, ये पढ़ा रहे थे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ए कौन सा हो सकता है बेटा आपका, नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है आपका ए। ध्यान रखेंगे भाई, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, पार्शियली इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर कोई आइटम आपका बी रखा है और बी के ऊपर क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो बी के लोन पेयर की ओर ये पार्शियली पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बनेगा यहाँ पर, इसी का नाम क्या दिया हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। माइक को रखेंगे बेटा सभी भाई, माइक ऑन, किसका खुला हुआ है माइक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा बेटा। बी क्या हो सकता है बेटा आपका, लोन पेयर जो इजीली डोनेट कर दे, इजीली क्या कर दे बेटा, डोनेट। पहली चीज इजीली डोनेट कौन से करते हैं, ये हमने लिखा जनरली सेकंड पीरियड वाले, जनरली सेकंड पीरियड वाले करेंगे इजीली डोनेट जो करेंगे आपके, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं भैया आपका बी कौन कौन सा हो सकता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ये भी यही हो सकते हैं बेटा, ठीक। तो बस ये ध्यान रखेंगे, बस इसके अंदर यही है और कुछ नहीं है। एक ये जो मैंने बताया ना इतना, बस आपका ये कोर है इस टॉपिक का। कोर का मतलब ये जान है इस टॉपिक की। अगर आपके ये बात ध्यान होगी जो फिलहाल बोर्ड पे लिखी है मैंने, तो समझ लेना आपके पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आपके 99%। अब कुछ नहीं बचा इसमें। ए भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ध्यान रखना। ए अपनी तरफ को खींचेगा इलेक्ट्रॉन और बी क्या काम करेगा, बी बेटा देगा एच की तरफ को इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखेंगे। ए तो एच की तरफ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन और बी क्या काम करेगा, एच की तरफ को देगा इलेक्ट्रॉन, एच की तरफ को डोनेट करेगा भाई। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, इजीली डोनेटेड। बताओ बेटा सर क्या करें आप, अगर ए और बी दोनों सेम एटम हुए तो? सेम एटम, हाँ सेम एटम भी हो सकते हैं बेटा, से ये हो सकते हैं। कंपेयरिंग करवाएगा वो, एक में सेम दे देगा एक में डिफरेंट दे देगा। अभी दूंगा क्वेश्चन, वहां देख लेना उस चीज को, ठीक है। सही है भाई। ठीक सर। अब इसमें नोट बना के लिखो जरा 2-3 बातें लिखो। फॉर द फॉर्मेशन, अभी क्वेश्चन दूंगा बेटा, थोड़ी देर लिखवा के वहां क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट जो आप पूछना चाह रहे हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, ए एटम, ए वाला ए एटम शुड बी, कैसा होना चाहिए बेटा, ए एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो बेटा, ठीक है।
कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ये लिखिए मैंने, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है बेटा, ठीक है, और कहीं कहीं पर कार्बन भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप। एक दो एग्जांपल कार्बन के भी आएंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, लिख देंगे हम यहाँ पर, है आपने पढ़ा होगा निगेटिव डेविएशन में CHCl3 वाला। कार्बन भी आएगा बेटा, एक एक्सेप्शनली एक या दो जगह आएंगे ये कार्बन, नहीं तो बस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आएंगे, ध्यान रखेंगे आप भाई। दूसरा बात भाई, बी कैसा होना चाहिए बेटा, बी शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये भी भाई माइक ऑफ, पता नहीं यार किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार, एक को तो दिखता नहीं कौन है और वैसे ऑन होता है। बी क्या है बेटा, बी शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और क्या होना चाहिए बी के पास, हैविंग लोन पेयर, लोन पेयर होना चाहिए भाई इसके पास, हैविंग लोन पेयर, एक तो लोन पेयर हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए बेटा इसके पास, देखो यहाँ पर इट शुड बी स्मॉल इन साइज, इसके चक्कर में मत पड़ना, स्मॉल इन साइज क्या है, स्मॉल इन साइज ये तो हमने ऊपर भी लिख दिया था जनरली सेकंड पीरियड वाले, ठीक है। ये क्या होंगे भी, बस ये ध्यान रखना है भैया आपको, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फ्लोरीन हो सकते हैं आपके, ठीक। एक और आ सकता है इसमें, जैसे क्लोरीन, जैसे ऊपर कार्बन आया था और नीचे क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन, ये है बस आपका, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है भाई। इस पेज में बताओ भाई किसी को कुछ पूछना है क्या? अब सुनो जरा यहाँ पर, ये तो मैंने ए लिखे, ए के बारे में लिखा बेटा, ये सारा का सारा ए के बारे में, एक ए के बारे में, यानी कि ए में तो टेंडेंसी कैसी हो बेटा, खींचने की ज्यादा टेंडेंसी हो, और बी में ज्यादा देने की टेंडेंसी हो, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कंपेयर करवा लेगा वो, हाइड्रोजन बॉन्ड 2-3 दे देगा, पूछ लेगा बताओ जो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का पता कैसे लगेगा, ए की टेंडेंसी ज्यादा हो खींचने की और बी की देने की ज्यादा हो। एक बार और सुनेंगे, ए की तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, यानी कि ए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और बी की टेंडेंसी ज्यादा हो देने की, ध्यान रखेंगे बस, ए की ज्यादा खींचने की हो और बी की ज्यादा देने की हो। जैसे बेटा, जैसे यहां देखते हैं इसको, देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए पे। यही बताया मैंने यहाँ पर, ए की टेंडेंसी खींचने की ज्यादा हो, या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी के। यही मैंने बताया था, बी की टेंडेंसी ज्यादा हो, कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी उसकी। जैसे बेटा, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है भाई आपका प्रीवियस ईयर में। जैसे बेटा पहला ऑप्शन ये दे दिया उसने OH, और यहाँ पर दे दिया नाइट्रोजन, ठीक है भाई, और ये 3 बॉन्ड बना दिए उसने हाइड्रोजन वाले, ये पहला है बेटा आपका। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, O और फिर क्या दिया उसने H, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर कौन सा दे दिया बेटा उसने, ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पर आपको इस तरीके से बना दिए 3। C दे दिया बेटा उसने आपको नाइट्रोजन और H, और अगला वाला फिर दिया उसने नाइट्रोजन और H। यहाँ पर क्या बनाया बेटा उसने, नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या बनाया उसने, ऑक्सीजन। ये 3 हो गए बेटा आपके, ये भी 3 हो गए आपको। देखो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर आपको सबसे पहले बेटा ए को चेक करना है, ए को, उसके बाद यही तो होगा सर ए। हाँ ठीक है, पहले आपको ए को चेक करना है, उसके बाद बी पे जाना है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। ए बताओ क्या है यहाँ पर बेटा, ऑक्सीजन है, शुरू के 2 में तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ABCD, शुरू के 2 में तो ऑक्सीजन है और बाद के 2 में नाइट्रोजन है, तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो हमें इससे पता लग रहा है बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, आंसर या तो ए है इसका या बी है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करते हैं क्यों है ए अभी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। अब बेटा इनको चेक करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए था, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ही है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा। अगला क्या है बेटा, देखते हैं यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है इसके अंदर देख लेते हैं जल्दी से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब जो दो मॉलिक्यूल के बीच बना है बेटा। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला केस है इसके अंदर, केस 1 होमोमोलिक्यूलर, यानी कि सेम रहेंगे यहाँ पर, होमोमोलिक्यूलर, होमोमोलिक्यूलर, ठीक है। बस पहले ये बना देते हैं हमें। इंटरमोलिक्यूलर में क्या होता है बेटा, दो मॉलिक्यूल आएंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच बना हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कहलाएगा, इंटरमोलिक्यूलर। दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहले मैं सेम वाले लिख रहा हूँ सारे एग्जांपल, देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा आपके सेम के केस में। चलो पहले सेम वाले सारे नीचे देखते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल। यहाँ पर देखो होमोमोलिक्यूलर, जैसे पहला H2O लिखा मैंने यहाँ पर, H2O, ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसी वजह से इसका नाम मैंने होमोमोलिक्यूलर दिया बेटा। दूसरा जैसे फ्लोरीन वाला है, फ्लोरीन H है यहाँ पर, फ्लोरीन और H, हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है सेम मॉलिक्यूल के बीच में। तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरा एग्जांपल आप NH3 का ले लेते हैं, NH3, ये आपका NH3, ठीक है, NH3, ये देख लेते हैं आप NH3। यहाँ पर देखते हैं क्या बॉन्ड बनना है क्या नहीं बनना है। ये बॉन्ड बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच बनना है बेटा। जब भी सेम मॉलिक्यूल के बीच बनेगा तो उसे क्या बोल देंगे हम, होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे और देख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल एल्कोहल वाला देख लेते हैं बेटा, HOR, फिर क्या है HOR, फिर क्या है HOR। इसको देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या बनने वाला है आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा आपका, देख लेना है। नेक्स्ट है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ध्यान रखना बेटा, ये डाइमर की फॉर्म में मिलेगा, है डाइमर, बेंजीन के अंदर डाइमर की फॉर्म में मिलता है आपका। ये कैसे बनेगा आपका, देख लेते हैं कैसे डाइमर बना लेता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से बना लेते हैं हम इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, डाइमर कैसे बनेगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। इस तरीके से यहाँ पर डाइमर बन जाता है, ये डाइमर कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो होमोमोलिक्यूलर के मैंने सारे एग्जांपल पढ़े बेटा आपके। अब दूसरा एग्जांपल आता है आपका हेटेरोमोलिक्यूलर, केस सेकंड देखते हैं इसका, हेटेरोमोलिक्यूलर, ठीक है। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे भाई, मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिफरेंट, मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। जैसे बेटा, जैसे ROH इन वाटर, जैसे बेटा कैसे देखते हैं, ये क्या है आपका ROH और ये क्या है आपका, ये वाटर है। किसके अंदर पड़ा है, देख लो, इस तरीके से पड़ा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपका CHCl3 इन CH3 COCH3, या इन दोनों का मिक्सचर बेटा है, इनकी जगह मैं एंड कर रहा हूँ, एंड। इन दोनों को देख लेते हैं बेटा, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, ये क्या है Cl, ये भी क्या है Cl, ये भी क्या है आपका Cl, ये क्या है आपका CH, इस तरीके से। अब CH3 COCH3 देख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है COCH3 CH3, इस तरीके से भाई, ठीक है। आपको पता है बेटा, ये -I लगाता है, ये भी -I लगाता है, ये भी -I, जिससे कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब वो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज H पे से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। यहाँ लोन पे है ही आपके, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। जैसे और देख लेते हैं एग्जांपल, RNH2 इन वाटर, RNH2 इन वाटर,
इसको देखते हैं बेटा, ये क्या है आपका R और ये क्या है आपका NH2, और किसके अंदर जा रहा है, वाटर के अंदर पड़ा हुआ है आपका इस तरीके से। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो उम्मीद है बेटा समझ में आ गए होंगे आपके इंटरमोलिकुलर। हाँ अभी इंट्रा रह रहा बेटा, उसको भी समझा दूं, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं आपके। नंबर 2 दूसरा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या कहता है भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? नाम से पता लग रहा है बेटा इंट्रा, इंट्रा का मतलब एक ही मोलिक्यूल में बनेगा भैया हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रखेंगे ठीक है। लिख लेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन, हम क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, फिर क्या बाहर जाके, चलो इधर इधर, बिटवीन टू एटम्स, आगे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स of the same molecule is known as intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा ये ध्यान रखना बस, इसके अंदर आपको के सेम मोलिक्यूल आएंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखते हैं बेटा, ये है आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये OH और ये NO2। अब कैसे बनेगा भाई इसके बीच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं दोबारा से बनाकर इसको। ये आपका बेंजीन है, ये OH लगा दे तो क्या बन गया, ये फिनोल बन गया। ये आपका मैंने NO2 लगा दिया बेटा, यहाँ पर NO2, ये क्या है N, यहाँ पर क्या बेटा आपका इस तरीके से ये NO2 है आपका, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बेटा, देखो कैसे जनरेट होगा, ऐसे, और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी बेटा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। इस वजह से रिंग बन सकती है, क्यों, क्योंकि 6 मेंबर रिंग आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है बेटा। स्टेबल है तो बन जाएगी आपकी। जनरली बेटा कितने मेंबर की बनेगी, 5 या 6 की बनेगी, ध्यान रखना भाई है। जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म्ड, ठीक है बेटा। फॉर्म्ड किसके अंदर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं बेटा थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर डाउट है भाई किसी को इस पेज में, किसी को डाउट है इस पेज में? सादिक अतिया, फरदीन खान, शादाब सादिक, हाँ बेटा। देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन आपका ही आता है यहाँ पर, विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, किसके अंदर लोअर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, ये पूछ रहा है। देखो क्या है आपका, एक क्वेश्चन क्या दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दिया आपका एक, ठीक है। एक क्या दिया है उसने बेटा आपका, मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल दिया। एक क्या दिया उसके अंदर आपको, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक काम करते हैं पहले हम जो है, ऑर्थो में तो देखा बेटा हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, चलो मैं इसको डिटेल में बता दूं। यहाँ पर ऑर्थो को बना रहा हूं मैं यहाँ पर, आवाज नहीं आ रही सर।
भाई बंद कर रखी जरा, 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ बेटा, मैंने जान की बंद की, मुझे पता है बंद हुई। ये भाई इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और एक ही मॉलिक्यूल के बीच बनना है बेटा, 2 मॉलिक्यूल के बीच नहीं बनता। ठीक है, अब पैरा की बात कर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर पैरा में क्या केस होता है आपका, ये आपका OH है, ये आपका NO2 है, NO2। दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा बेटा मैं इसी का ही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। ये आपका क्या है, OH, और ये क्या है आपका NO2। इस तरीके से ये NO2 है आपका। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ बेटा, कैसे डेवलप हो रहा है देखो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर डेवलप हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या काम होगा बेटा आपका, जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका डेवलप हुआ, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहेंगे सारे के सारे पैरानाइट्रोफिनॉल के। तो आपको बेटा गर्म करने के लिए जो है ना, पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा सारा हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तो इसी वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मेटा नाइट्रोफिनॉल का थोड़ा कम, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का ही नहीं बेटा। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बोले तो 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच है बेटा बस। तो इसमें तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना ही नहीं पड़ रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। हाँ, पैरा में तोड़ना पड़ेगा बेटा, पैरा में बहुत ज्यादा चांस है बनने के। मेटा में चांस है लेकिन ना के बराबर चांस है, बहुत कम चांस है मेटा में। ऑर्थो में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का ही नहीं बेटा। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर बोले तो 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला। ऑर्थो में तो आपका वो 2 मॉलिक्यूल के बीच वाला बनने का नहीं। पैरा में बहुत ज्यादा अमाउंट है बनने की, मेटा में ना के बराबर अमाउंट है। क्यों है भाई मेटा में ना के बराबर, उसको भी देख लेते हैं हम। देखो मेटा में कम क्यों है चांस बनने का, ये क्या है आपका OH। ठीक है, और फिर क्या था बेटा आपका NO2 है, ये NO2 है आपका। इस तरीके से ये NO2 बन गया बेटा आपका। तो अगर मैं बनाऊ ना यहाँ पर, तो इतना आपका सिमेट्री नहीं आ रही बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से। चलो OH भी आ गया, ये NO2 आ गया फिर दोबारा से आपका। तो इतनी अच्छी सिमेट्री नहीं आ रही बेटा इसमें बनने के लिए, जितनी अच्छी सिमेट्री इसमें आ रही है। इसमें एक बहुत लंबी चेन बन सकती है पैरानाइट्रोफिनॉल में, या यूं कह लो कि जो बॉन्ड बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल में, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की अमाउंट, और मेटानाइट्रोफिनॉल में भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन वहां पर चांस कम रहेगा भाई। क्यों हुआ कम मेटा में, आपको दिख रहा होगा कि भाई ऐसे ही बन गया, इसमें नहीं। इसमें बेटा इतना सिमेट्री नहीं आनी, इतना अच्छा नहीं बन पाना। क्यों नहीं बन पाना, देखो ऐसे फील करो बेटा आप। कैसे फील करेंगे, जैसे ही NO2H के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को दूर भगा देगा, ये वाला दूर भगाएगा। जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कार्बन कार्बन यानी कि बेंजीनिंग को सेम नेचर के दूर भगाएगी। यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ तो बस डायरेक्ट दोनों का एंड जुड़ के बॉन्ड बन गया। तो इस वजह से यही कह रहा था मैं, मेटा वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी थोड़ी कम रहेगी, बनेगा जरूर, लेकिन पैरा वाले में बहुत ज्यादा रहेगी भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी। तो पैरा 2 मॉलिक्यूल के बीच, और बॉइलिंग पॉइंट में हमें अलग अलग करके इनको वेपर फॉर्म में भेजना होता है। तो अलग अलग करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा पैरा में। तो पैरा में ज्यादा, फिर मेटा में इस तरीके से, फिर ऑर्थो में है ही नहीं था बेटा वो। अगर मैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने लगूं बेटा है, किस किस के बीच में जरा ध्यान से रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, मेटा नाइट्रोफिनोल में। नाइट्रोफिनोल है भैया वो अलग बात है, मैंने नाइट्रो लिख के काम चला दिया। मेटा नाइट्रोफिनोल में और पैरा नाइट्रोफिनोल में, अगर मैं इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करने लगूं कि ज्यादा एक्स या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने लगो बेटा, किसमें ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें होगा भाई इनमें, पैरा पैरा में ज्यादा होगा बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो पैरा में ही होगा ना। हाँ ज्यादा होगा, तो बस यही रीजन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा आपका। ठीक है, जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही, विच हैज, देखो क्या है, विच हैव लो सोल्युबिलिटी, विच हैव लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। क्या कह रहे हैं बेटा,
देखो मैं क्वेश्चन दे रहा बेटा यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पहला ऑप्शन, दूसरा बेटा आपका मेटानाइट्रोफिनोल, तीसरा है पैरा आपका है इसका आंसर। पैरानाइट्रोफिनोल। इसके अंदर बेटा लो सोल्यूबल, एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखो जरा यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सोल्यूबिलिटी देखनी है बेटा। सोल्यूबिलिटी का मतलब वाटर में देखनी है, वो ज्यादा सोल्यूबल होगा बेटा वाटर में, जो वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनाएगा भाई? पैरा वाला ज्यादा बनाएगा। पैरा। तो ये ज्यादा सोल्यूबल है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा, उसने लो पूछा, लो का ऐसे बन जाएगा भाई। ठीक है, किसी को डाउट तो पूछ लेना भाई इसमें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, ROH इन वाटर, एल्कोहल इन ईथर, पहले लिख ही देते हैं बेटा दूसरा वाला आपका, एल्कोहल इन ईथर। खत्म होने वाली बेटा 1-2 मिनट में क्लास बस। एल्कोहल इन ईथर, यहां पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ROH, ये इस तरीके से आ गया बेटा है। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछ रहा बेटा एल्कोहल इन ईथर और एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ये तो एल्कोहल इन वाटर हो गया बेटा आपका, जो मैंने एग्जांपल लिखा। ठीक है, एल्कोहल इन ईथर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, क्या है, ROH, ईथर ये होता है ROR। यहाँ पर नहीं बनना भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा इन दोनों में, एल्कोहल या ईथ? वेरी गुड, एल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही रहेगा भाई। एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल देन ईथर। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। 1-2 एग्जांपल और देख रहा हूं बेटा मैं, जैसे यहाँ पर। चलो बेटा बस पूरा हो गया है, क्लास आपकी ओवर हो गई, टाइम भी हो गया, 1 मिनट से कम का बचा है, क्लास फिनिश हो जाएगी। मैं 5 मिनट में बेटा सेंड कर रहा हूँ, देख लेना, और देख लेना किसी को डाउट हो तो।